तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर एपी यानी कि समानांतर श्रेणी। तो आप लोग कहीं ना कहीं एपी को तो पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी लेकर साथ में बैठिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एपी में जितने भी सारे प्रॉब्लम हैं सभी को क्लियर करेंगे हम लोग, जो भी छोटा हो बड़ा हो सभी को। एपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहले एपी को समझिए। यहाँ पर एपी को हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है। समानांतर श्रेणी, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि एपी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को यहाँ से देखिए ए उठा लिया है और यहाँ से पी, इसी को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी को एपी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म एपी। हिंदी में समानांतर श्रेणी और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर समझिए लिखा गया है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी लिखा गया दोस्तों। तो समानांतर श्रेणी समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा श्रेणी, यानी कि श्रेणी क्या कहते हैं, सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस। श्रेणी या अनुक्रम, श्रेणी बोले या फिर अनुक्रम बोले, इसका देखिए हमने डेफिनेशन लिख दिया है। श्रेणी का, अनुक्रम का, संख्या का वह क्रम जो किसी निश्चित नियमानुसार लिखा जाए उसे श्रेणी कहते हैं। यानी कोई संख्या का क्रम रहेगा, संख्या को कोई क्रम में सजाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम देखिए संख्या को क्रम में सजाते हैं, जैसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 ... बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। हमने संख्या को एक क्रम में लिखा, एक सीरीज में लिखा, देखिए सीक्वेंस में। तो यहाँ पर देखिए संख्या को एक अनुक्रम, एक श्रेणी में लिखें जो कोई निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया, कोई निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। देखिए कौन सा नियम है, यहाँ देखिए दोस्तों 1 है, यहाँ पर 2 हम कैसे लिखें, यहाँ पर +1 किए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए 3 कैसे हुआ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को 1 हुआ। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ये परिभाषा आपको समझ में आना चाहिए, इसे थोड़ा देखने समझने का प्रयास कीजिएगा ये क्या चीज़ होता है। यहाँ +1 किए तो 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए 4, यहाँ 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ, यहाँ 4 में 1 जोड़े तो 5 हुआ, यहाँ 1 जोड़े तो 6 हुआ। मतलब कि एक एक जोड़ रहे हैं, यही तो नियम है कि एक एक जोड़ते जा रहे हैं, अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। यही हुआ सीक्वेंस, श्रेणी। श्रेणी को अनुक्रम या श्रेणी बोलते हैं, अनुक्रम या श्रेणी, इंग्लिश में सीक्वेंस। तो वह संख्या का वह क्रम जो कोई निश्चित नियम के अनुसार रहे, निश्चित नियम के अनुसार, कोई फिक्स क्रम में रहे, कोई निश्चित नियम को फॉलो करे। यहाँ देखिए एक एक जोड़ रहे हैं तो अगला प्राप्त हो रहा। चलिए हम दूसरा उदाहरण कोई लेने का कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण समझिए कि श्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे कि लिखे 2 4 6 2 4 6 8 10, इस तरह से। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर +2 जोड़े तो 4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर +2 जोड़े तो 6 प्राप्त हुआ, यहाँ पर +2 जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ, यहाँ पर +2 जोड़े तो 10 प्राप्त हुआ। यही हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ नियम को फॉलो कर रहा है, पर +1 बढ़ाते जा रहे हैं, अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। यहाँ पर 2 जोड़ते गए, अगला पद प्राप्त होते जा रहा। यही हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि संख्या का वह क्रम जो कोई निश्चित नियम के अनुसार रहेगा, कोई निश्चित नियम के अनुसार रहेगा, तो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब आई होप कि ये श्रेणी समझ गए होंगे यहाँ पर, लेकिन हमको पढ़ना है समानांतर श्रेणी। श्रेणी पढ़ना है, नॉट श्रेणी, श्रेणी। तो पहले श्रेणी समझिए, उसके बाद श्रेणी समझ में आएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम यूट्यूब का क्लास नहीं, ये रेगुलर आपका बैच का क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये रहेगा आपका। अब दूसरा पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए, श्रृंखला। श्रृंखला मतलब क्या होता है, श्रृंखला से आप लोग
थोड़ा बहुत समझ सकते हो, सीरीज इसे बोलते हैं इंग्लिश में। जब किसी अनुक्रम यानी कि कोई श्रेणी, यही श्रेणी कोई श्रेणी रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 श्रेणी लिखे, कोई निश्चित नियम के अनुसार रहेगा। जब कोई अनुक्रम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ एकत्रित होता है, जुड़ता है, तो उसे सीरीज कहते हैं, उसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ये श्रृंखला है, ये श्रेणी है, ये श्रृंखला है, सीरीज है। यानी कि जब कोई श्रेणी में, जब कोई अनुक्रम में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे या माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो वह क्या बन जाएगा? श्रृंखला बन जाएगा। लेकिन अब आइए श्रेणी किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन। श्रेणी को समझिए, श्रेणी क्या चीज है? श्रेणी यहाँ पर देखिए, जब किसी अनुक्रम, अनुक्रम क्या है? श्रेणी को ही अनुक्रम कहते हैं। जब कोई अनुक्रम के पदों को, जब कोई जो अनुक्रम है, ये जो अनुक्रम के पद लिखे गए हैं 2 4 6 8, ये कोई पद लिखे गए हैं, जब कोई अनुक्रम के पदों को विशेष प्रतिबंध, कोई स्पेशल केस, वहां पर कोई स्पेशल केस लगाकर उसे लिखा जाएगा, तो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। इस चीज को समझिए कि जब किसी अनुक्रम को, जब किसी अनुक्रम के पदों को विशेष प्रतिबंध, विशेष प्रतिबंध को समझिए, विशेष प्रतिबंध के अनुसार लिखा जाता है, तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को, कोई श्रेणी रहेगा हमारे पास, उसमें कोई विशेष प्रतिबंध लगा देंगे, श्रेणी के पद में कोई विशेष प्रतिबंध लगाकर लिखेंगे, तो उसे श्रेणी कहेंगे। और श्रेणी 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के श्रेणी होते हैं। पहला समानांतर श्रेणी, उसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा गुणात्मक श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। लेकिन क्लास 10th में सिर्फ हम लोगों को समानांतर श्रेणी पढ़ना है, तो समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इंटर में हरात्मक श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो एपी के बारे में देखिए कि एपी क्या चीज है। समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी जो है, एपी में कोई विशेष प्रतिबंध, देखिए क्या चीज लगेगा, यही विशेष प्रतिबंध है दोस्तों, यही विशेष प्रतिबंध है। इसे आप लोग समझ गए तो आप लोगों का आधा एपी खत्म। ये विशेष प्रतिबंध है, ये विशेष प्रतिबंध, स्पेशल कंडीशन, ये विशेष प्रतिबंध, यही विशेष प्रतिबंध है दोस्तों, कि जो एपी रहेगा उसमें सार्व अंतर समान होना चाहिए। जो एपी रहेगा उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एपी का सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एपी का सार्व अंतर समान होना चाहिए, यानी कि सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसे आप लोग ध्यान दीजिए कि सार्व अंतर क्या होता है। एपी का सार्व अंतर समान होना चाहिए। दूसरा है गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी में सार्व अनुपात समान होना चाहिए और हरात्मक में एपी के व्युत्क्रम से प्राप्त होता है। तो ये दोनों के बारे में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए कंडीशन? कि उसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, वो समान होना चाहिए। तो आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। जो हम लोगों का स्पेशल, जो हम लोगों का टॉपिक है समानांतर श्रेणी, उसे हम लोग पढ़ते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए अब हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। समानांतर श्रेणी के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या चीज होता है। समानांतर श्रेणी, जब किसी श्रेणी को, जब किसी अनुक्रम को, जब किसी अनुक्रम के पदों को, अनुक्रम के पदों को जब किसी अनुक्रम के पदों का यहाँ पर होना चाहिए, जब किसी अनुक्रम के पदों का सार्व अंतर समान हो तो वह अनुक्रम
तो वह अनुकर्म एपी में होगा। एपी यानी कि समानांतर श्रेणी ही होगा, एपी में होगा। देखिए सार्व अंतर यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, इस पर विशेष ध्यान देना, इस पॉइंट को फोकस करते हुए चलना है। सार्व अंतर को, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि जब कोई अनुक्रम रहेगा, कोई श्रेणी रहेगा, जब कोई श्रेणी रहेगा तो उसका क्या होना चाहिए, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर होना चाहिए समानांतर श्रेणी। देखिए समान अंतर, समानांतर, ठीक है, समानांतर का संधि विच्छेद कीजिए, इसी में इसका पॉइंट लिखा, समानांतर यानी कि समान, समान अंतर, समान अंतर यानी कि बराबर घटाव, यानी कि उसका जो घटाव होगा वह बराबर होना चाहिए, उसी को सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये तो अपना लॉजिक हुआ कि जो मन में आया समझा दिए, लेकिन सार्व अंतर को समझिए। सार्व अंतर क्या है, इसका एक तरह से कोई फॉर्मूला कोई नहीं है, लेकिन अपने आप के लिए अच्छा, मतलब कि गलती नहीं होने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। सार्व अंतर का कोई पद, यानी कि कोई पद को उठाइए, कोई पद, अभी हम इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा डाउट, एपी का जो डाउट होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। इस पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को कराएंगे, एग्जाम्पल को करा देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। तो पहले इस लेक्चर बैच को समझिए, लेक्चर बैच में क्या क्या बताया जा रहा है, इसको थ्योरी को आप लोग बढ़िया समझिए। सार्व अंतर यानी कि कोई पद माइनस पूर्ववत पद, पूर्ववत यानी कि उसके पहले वाले पद, पूर्ववत पद यानी कि कॉमन डिफरेंस का क्या हो गया फॉर्मूला, एक तरह से कि सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर का फॉर्मूला हो गया। सार्व अंतर को देखिए इंग्लिश में कॉमन, COMMAN, कॉमन डिफरेंस, DIFFRENCE, कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में CD बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, या इसको ज्यादातर D बोला जाता है, D से डिनोट किया जाता है, D से सूचित किया जाता है सार्व अंतर को। तो इस बात को ध्यान दीजिए, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर, या फिर D बराबर या CD बराबर, जो भी बोलिए, सार्व अंतर बराबर कोई पद माइनस पूर्ववत पद, कोई पद माइनस पूर्ववत पद, ये हो गया सार्व अंतर। यानी कि सार्व अंतर कोई भी अनुक्रम रहेगा उसका सार्व अंतर बराबर रहेगा तो वह अनुक्रम एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका कि ये एपी में है या नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह अनुक्रम या एक सीरीज, यह एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, इसे आप लोग चेक करके बताइए एपी में है या नहीं। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, इसको देखिए पता कैसे चलेगा एपी में है या नहीं, उसका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। मतलब कि जितना लिखा गया, ये जो सीरीज यहाँ से यहाँ तक, ये जो लिखा गया है सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस को एक एक करके चेक करना है, प्रत्येक को चेक करेंगे। यदि उसका सार्व अंतर, यदि उसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया तो वह एपी में होगा। देखिए कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कोई पद, मान लीजिए हम कोई पद 1 उठा लेते हैं, ठीक, हम 1 ले लिए कोई पद, माइनस पूर्ववत पद, माइनस पूर्ववत, तो उसके पहले वाला पद, तो उसके 1 के पहले तो कुछ है ही नहीं, 1 के पहले तो कुछ है नहीं, तो 1 को हम लोग क्यों उठाएंगे, 1 को हम लोग नहीं उठाएंगे, ठीक, 1 को नहीं उठाएंगे, लिखेंगे कोई पद, यहाँ पर 2 को लेते हैं, सार्व अंतर निकालना है यानी कि चेक करना है कोई पद, कोई पद 2 उठाइए, कोई पद हमने 2 लिया, ठीक, माइनस पूर्ववत पद, तो 2 के पहले वाला पद क्या चीज है, 1 है, तो 1, कोई पद माइनस पूर्ववत पद, तो 1 हुआ, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक, हमने एक पॉइंट को चेक किया, एक पद को चेक कर लिया। उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, कोई पद, अभी तो 2 को हमने चेक किया, कोई पद, अभी हम 3 को उठाते हैं, कोई पद माइनस पूर्ववत पद, उसके पहले वाला पद, तो उसके पहले वाला पद, 3 के पहले वाला पद क्या चीज है, 2 है,
2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये सार्व अंतर निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, ये सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, अब फिर चेक करेंगे, जितना अनुक्रम में जितना पद दिया रहेगा सभी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अब आगे देखिए, आगे है 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब अगला 5 लेते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर देखिए जितना भी है सभी का सार्व अंतर बराबर आया है, जितना भी है सभी का सार्व अंतर बराबर आया है। मतलब कि ये जो अनुक्रम लिखा गया है इसको हम लोग एपी बोल सकते हैं, यह अनुक्रम समानांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे कि अतः यह अनुक्रम एपी में है, अतः यह अनुक्रम एपी में है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसे चेक करके बताइएगा कि एपी में है या नहीं, उसे आप लोग चेक करके बताइएगा कि एपी में है या फिर नहीं। ठीक, तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेंगे, उसे देखना है वह एपी में है या नहीं। तो इसे हम लोग जल्दी से क्लीन कर देते हैं और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एकदम लेक्चर बैच। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण एक ठो लेते हैं। अगला उदाहरण है 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12। यह अनुक्रम एपी में है या नहीं। बताइए कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, इसे आप लोग बताइए कि यह एपी में है या नहीं। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे एपी में है या नहीं, तो उसका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। एपी में रहने के लिए सार्व अंतर बराबर रहेगा, एपी में रहने के लिए सार्व अंतर बराबर होना पड़ेगा, तब उसे हम लोग कहेंगे कि यह अनुक्रम एपी में है, अन्यथा उसे हम लोग कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो इसे चलिए हम लोग देखते हैं कि एपी में है या फिर नहीं। तो सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। इसका सार्व अंतर निकालने के लिए यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि कोई पद हमने 4 लिया, बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन ये वाला, देखो तो कोई पद हम 4 लिए, उसका पूर्ववत पद, तो 4 - 2 कितना आया 2। फिर कोई पद छो उसका पूर्ववत, तो उसका पहले वाला पद तो 4 है, तो 6 - 4, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2। ठीक, अब देखिए कोई पद 8 में से 6 घटाइए, तो 8 - 6 करेंगे तो 2। अब 10 में से 8 घटाएंगे, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 2। अब 12 में से 10 घटाइए, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 2। यानी कि जितना भी है अनुक्रम, ये सभी का अनुक्रम, ये जितना भी पद है, ये सभी का पद का सार्व अंतर समान है। सभी का सार्व अंतर 2, 1 2 3 4 5, ये 5 पद थे, सभी का सार्व अंतर समान आया, सभी का कॉमन डिफरेंस समान है। अतः यह अनुक्रम एपी में है, अतः यह अनुक्रम एपी में है। तो ये था एपी चेक करने के लिए। आप लोग इस तरह से बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए, चेक करते रहिए एपी में है या नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक था, हमने 2 उदाहरण लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके फॉर्मूला की ओर चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में पर एंट्री करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। बहुत ही लेक्चर बैच एकदम स्टार्टिंग 0 से लास्ट तक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझिए कि एपी का जो सामान्य रूप है, जनरल रूप होगा कैसे। ये तो 2 4 है, लेकिन एपी का सामान्य रूप क्या है, एपी का सामान्य रूप आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। एपी का सामान्य रूप देखिए, एपी का सामान्य रूप अभी पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी आपने बताया कि ये 2 4 6 8, ठीक, 2 4 6 8, अभी आपने चेक किया
कि यह एपी में है। एपी में कैसे चेक किया कि सभी का सार्वंतर 2 आ रहा था, इसीलिए इसे एपी में बोल दिया कि ये एपी में है। सार्वंतर 2 आ रहा था, ठीक। यानी कि अब देखिए इसमें जो पहला पद है, पहला पद को 2 माने, ठीक। यानी पहला पद को ए मानते हैं, ए से दर्शाते हैं, ए माने, ए बराबर 2 है। और लेकिन दूसरा पद, अब दूसरा पद कैसे प्राप्त चला, यानी कि दूसरा पद यानी कि ए2 यानी कि दूसरा पद आपको कैसे मिला, पहला पद में ये वाला हम जो सार्व अंतर जोड़ दें, यानी कि डी, सार्व अंतर सी डी या डी जोड़ दें तो दूसरा पद नहीं प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 कितना होगा 4 दूसरा पद। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए यानी कि A3 प्राप्त करने के लिए A प्लस सार्वंतर को दोगुना कर दे 2D, यानी कि 2 + 2 गुने सार्वंतर 2, तो ये हो जाएगा 2 और 4, 4 2 6, ये तीसरा पद प्राप्त हो गया। इस तरह से तो पद में था, लेकिन इसका सामान्य रूप देखते हैं, इसे आप लोग रफ में समझिएगा। एपी का सामान्य रूप, एपी का सामान्य रूप, एपी का सामान्य रूप, एपी का सामान्य रूप आप लोग देखिए। एपी का सामान्य रूप क्या होता है, एपी का जो पहला पद है, एपी का जो प्रथम पद है, देखिए इस तरह से होता है। एपी का प्रथम पद ए1 बोलिए, एपी का प्रथम पद ए1 को हम लोग ए बोलते हैं, पहला पद ए1 यानी कि प्रथम पद है, पहला पद है, ठीक। दूसरा पद को ए2 बोले, ए2 यानी कि पहला पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, सार्व अंतर जोड़ना पड़ेगा डी, ए2 में डी जोड़ना पड़ेगा, ये दूसरा पद। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या होगा, A3 बराबर ए प्लस 2D। चौथा पद हम प्राप्त करना चाहें तो पहला पद में सार्वंतर को 3 से गुना करेंगे, ठीक, 3 से गुना करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया एपी का सामान्य रूप, यानी कि एपी का सामान्य रूप इस तरह से हो गया, यानी कि एपी का सामान्य रूप देखिए A1 A2 A3 A4, इस तरह से एपी का सामान्य रूप हो गया। अब यहाँ से देखिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोग उसे देखिएगा। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को लिखते हैं, इसे अब हम लोग क्लीन करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं एपी का। एपी में 2 से 3 फॉर्मूलाज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, देखिए इसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। यदि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए और उसका सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर डी है, कॉमन डिफरेंस बराबर डी है। तो देखिए यानी कि मान लीजिए कि कोई एपी है, एपी का पहला पद ए है, एपी का पहला पद ए है, यानी कि पहला पद A1, पहला पद देखिए इसमें जो पद है, पद को A1 या T1, पहला पद को A1 या T1 से दर्शाया जाता है। दूसरा पद को A2 बोलेंगे, दूसरा पद को A2 बोलेंगे या फिर T2 बोल सकते हैं, तीसरा पद के A3 बोलेंगे या T3 बोल सकते हैं। इस तरह से पद को दर्शाया जाता है। तो देखिए प्रथम पद को A माना गया है कि कोई ऐसा कंडीशन लीजिए कि उसका पहला पद A हो और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर D हो, सार्व अंतर क्या हो, D हो, तब क्या होगा, ठीक, तब क्या होगा, यानी कि पहला पद उसका प्रथम पद यानी कि T1 या फिर A1 भी उसको बोल सकते हैं, पहला पद को T1 या A1 बोल सकते हैं। पहला पद A है, ठीक, पहला पद A है और इसका सार्व अंतर D है। अब देखिए दूसरा पद हमको लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद यानी T2 लिखना पड़ेगा, चाहे A2 बोल सकते हैं, दूसरा पद को T2 बोल सकते हैं या फिर A2 बोल सकते हैं। तो दूसरा पद T2 को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे, सार्व अंतर को जोड़ेंगे। इस बात को एकदम ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालना है यहाँ से। अब हम समझिए कि कोई तीसरा पद लिखना चाहेगा व्यक्ति कि एपी का तीसरा पद क्या होगा,
या फिर A3 लिखना चाहेगा, क्या करेंगे, पहला पद में क्या करेंगे, डी है, ठीक, डी यहाँ पर सार्वंतर जोड़े थे, एक डी, अब 2D यहाँ पर जोड़ देंगे, 2D जोड़ेंगे। अब देखिए T4 निकालना चाहेंगे या A3 निकालना चाहेंगे तो A प्लस 3D जोड़ेंगे। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन एक बात को यहाँ पर गौर कीजिए कि जब हम यहाँ पर T4 निकाल रहे थे, T4 या A4, देखिए यहाँ पर जब हम चौथा पद निकालें तो प्रथम पद में कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग, पहला पद का तो पहला पद ही लिखे। लेकिन यहाँ पर देखिए डी जो है उसको एक घटाकर लिखें, एक घटाकर, यानी कि मान लीजिए कि कोई अनंत पद निकालना हो, Tn निकालना हो, यनमा पद अनंत पद निकालना हो तो क्या करेंगे, Tn बराबर निकालना हो, Tn बोलिए या फिर An बोलिए, Tn बराबर निकालना हो तो सार्वंतर लिखेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, जो नंबर है n-1 यानी कि कह रहा था चौथा पद तो उसमें से एक घटा रहे थे, यानी कि 3 लिख रहे थे। कह रहा था तीसरा पद तो यहाँ पर 2 लिख रहे थे। कह रहा था दूसरा पद तो यहाँ पर d यानी कि 1 सिर्फ लिख रहे थे। यानी कि कोई n पद कहेगा निकालने के लिए तो पहला पद में पहला पद में से n-1 करेंगे और उसके बाद सार्वंतर को गुना कर देंगे तो ये यनमा पद निकल गया, यनमा पद, यानी कि यनमा पद का ये फॉर्मूला हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Tn पदों का योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर आप लोगों का ये फॉर्मूला पर, ये जो फॉर्मूला है इस पर एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 तक यही फॉर्मूला इस पर बनेगा। जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा यही फॉर्मूला पर बनेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। Tn बराबर यानी कि यनमा पद निकालना है, Tn बराबर तो A प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।